धरोहर संरक्षण सेवा समिति काशी के तत्वाधान में संत श्री रघुवर शरण जी महाराज के सानिध्य में 28 जुलाई से काशी पंचकोशी यात्रा का आयोजन। बताते चले कि वाराणसी में धरोहर संरक्षण सेवा समिति काशी के तत्वाधान में दिल्ली से पधारे संत श्री रघुवर शरण दास जी महाराज के सानिध्य में कल प्रातः 4 बजे से काशी पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से लगभग 550 श्रद्धालुजन मौजूद रहेंगे। पंचकोशी यात्रा का प्रारंभ मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेकर होगा, जो दिनांक 28 जुलाई को प्रथम पड़ाव स्थल कामदेश्वर महादेव कंदवा, द्वितीय प्रणम भीमचंडी, तृतीय पड़ाव रामेश्वर, चतुर्थ पड़ाव 550 शिवपुर तथा अंतिम पड़ाव स्थल कपिलधारा पहुंचेंगे। तत्पश्चात दिनांक 2 अगस्त को यात्रा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान सभी बड़ा स्थलों पर विराजित शिवालयों में रुद्राभिषेक तथा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा एवं 5 देव वृक्षों का रोपण भी किया जाएगा। उक्त बात से आज पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली से पधारे संत श्री रघुवर दास जी महाराज ने बताया कि काशी भी विगत 5 पुरुषोत्तम मास से चल रही यात्रा लोक मंडल सनातन धर्म व संस्कृति के संरक्षण तथा धरोहर संरक्षण समिति के मूल सिद्धांतों के उद्देश्य को लेकर की जा रही है। इस यात्रा में प्रमुख रूप से कृष्णानंद पांडे, प्रांजल पांडे, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ सतीश पांडे, दुर्गेश त्रिपाठी, अरविंद पांडे, रितेश मिश्रा, ब्रिजेश यादव आदि लोग उपस्थित रहेंगे। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। हम विगत 40 वर्षों से दिल्ली 36 में एक गांव है सुंदरपुर, वहाँ हमारा आश्रम है, श्री कृपा सागर मंदिर सुंदरपुर तीर्थ में, और बाबा विश्वनाथ की अकारण करुणा से विगत 21 वर्षों से अधिक मास में परिक्रमा लगता है पंचकोशी। इस परिक्रमा से जो हमें अनुभूति हुई है कि शरीर के बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी कमजोरी दूर हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है और बाबा की वैसी भी कृपा होती है जो कुछ न कुछ हर वर्ष नया कार्य होता है जीवन। तो हमारी जो महानतम संस्कृति है वो सत्य है और हमारे ऋषियों का जो दर्शन है सत्य है, यहाँ प्राप्त होता है। इसीलिए इतने आक्रमण के बाद भी इसको नष्ट करने में वामपंथी और दूसरे विचारधारा के लोग, उनका सब प्रयास विफल रहा कि नष्ट नहीं हुआ, वही नष्ट हो गए। उन्होंने हमको भी उल्टा सीधा पढ़ा दिया। हम बिना आस्था के भी आए तो भी यहाँ आने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ, क्योंकि तो सत्य है, ये मन गढ़ंत कपोल कल्पित नहीं है। उन महान ऋषियों का दर्शन, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया, उन्होंने मार्ग जो बनाया, सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। परिचय बता दें। दास का नाम रघुवर शरण है। हम विगत 40 वर्षों से दिल्ली 36 में सुंदरपुर गांव है, वहाँ एक छोटा सा आश्रम है, श्री कृपा सागर मंदिर सुंदरपुर तीर्थ, दिल्ली 36, और एक गौशाला है श्री नंदिनी माई गौशाला, गौ सेवा न्यास। महाराज श्री काशी आगमन का क्या उद्देश्य है? काशी आगमन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी जो महानतम संस्कृति है इसका दर्शन पास से करें और यहाँ पूरी संस्कृति का दर्शन होता है। और हमारी जो संस्कृति है वो सत्य है, जहाँ हमें मानवता का,
आचरण करने का संदेश प्राप्त होता है, संस्कार प्राप्त होता है। हम अपने ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे तो हम दैविक, भौतिक तीनों ही लाभ यहाँ प्राप्त होता है, क्योंकि ऋषियों की अभी तक जिन बातों को लोग समझ पाए हैं उससे पूरा विश्व लाभान्वित हो रहा है। जैसे योग, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। बात की जाए कल किस तरह की यात्रा निकलेगी महाराज जी? कल प्रातः 4 बजे मणिकर्णिका घाट से संकल्प लेके यात्रा प्रारंभ होगी। पंचकोशी प्रथम पड़ाव कंदवाजी, दूसरा पड़ाव भीमचंडी, तीसरा पड़ाव रामेश्वर, चौथा पड़ाव शिवपुरी, पांचवा पड़ाव कपिलधारा और छठे दिन हम मणिकर्णिका घाट पहुंच जाएंगे। वहाँ संकल्प पूरा होगा। कितनी संख्या में भक्त आए हुए हैं बाहर से? करीब 550 भक्त आज। कहाँ से लोग आए हुए हैं? हरियाणा से, दिल्ली के कई गांवों से आए हुए हैं, नोएडा से आए हुए हैं, हरियाणा बहादुरगढ़ से आए हैं। काशी की जनता से क्या अपील करेंगे? काशी की जनता वंदनीय है। हम उनसे अपील क्या करेंगे? वो सब बहुत महान है। बहुत तपस्या करने के बाद जो स्थिति होती है, हम देख रहे काशी की जनता को वो स्वाभाविक पैदाइशी ही प्राप्त है। काशी की जनता बहुत महान है, जो इतने भयंकर आक्रमणों के बाद भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़े और काशी में उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ वामपंथियों का और विचारधाराओं का। काशी की जनता बाबा से जो प्रेम करती है, इनके अंदर, इनके हृदय में बाबा विश्वनाथ के लिए जो प्रेम है, वो अनंत जन्मों के तपस्या के बाद प्राप्त होता है। महाराज एक छोटा सवाल ये उठता है कि सावन का माह चल रहा है और अधिक मास चल रहा है, मलमास। ये क्या महत्व है इस पर्व का? इसका महात्म्य विशेष है। इस समय जो भी इस शरीर के द्वारा सत्कर्म होता है, वो कई गुना, हजारों गुना अधिक उसका फल प्राप्त होता है। जैसे एक माला जप करने से जो फल प्राप्त होता है, जो हजारों माला जप करने से प्राप्त होता है, वो इस समय एक माला जप करने से ही प्राप्त हो जाता है। परिक्रमा करने से एक एक कदम पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हमारे सारे जीवन के अपराध काशी परिक्रमा करने से मिट जाते हैं।